हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट फाट आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर व खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम आमीन। तो जी यहाँ पे है मॉर्निंग का टाइम और मेरे हस्बैंड जो है जॉब से आ चुके हैं और मैं आई हूँ किचन में उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और बाहर बहुत ही अच्छा सनी डे था आज और मैं यहाँ पे बना रही हूँ उनके लिए पराठा। और उनके लिए पराठा बनाते बनाते मेरा भी दिल किया कि आज मैं अपने लिए भी पराठा बना ही लूँ और आज दिल करा था पराठा खाने पे, तो बस मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और रात को मम्मा ने जो है दाल बनाई थी और हस्बैंड ने बोला कि साथ में मुझे ये भी गर्म कर देना, और साथ दाल गरम की थी मैंने। और यहाँ पे जो है अंडा बनाया था अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। और नाश्ता करने के बाद जो है मेरे हस्बैंड को दोबारा जाना था हॉस्पिटल 10 बजे तक, और 8 बजे जो है मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल से आए थे, उनको 10 बजे दोबारा जाना था, कुछ काम था हॉस्पिटल में तो इसलिए जो है। और इसके अलावा जो है अब हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं एक साथ। अच्छा, मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है कि हम हस्बैंड वाइफ एक ही प्लेट में खाएं। मुझे थोड़ा सा मतलब कितना अच्छा नहीं लगता है कि एक ही प्लेट में खाना, और सबके सामने तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती अपने हस्बैंड के साथ एक ही प्लेट में। लेकिन यहाँ पे जो है मैं खा रही हूँ, हाँ, इसलिए कि मुझे यही था कि मैं बस 2-3 बाइट से लूँगी और छोड़ दूँगी, लेकिन फिर भी मैंने हाफ़ पराठा जो है खा ही लिया था। तो हस्बैंड को मैं यही शो करवा रही थी कि दोनों पराठे आपके ही हैं, तो इसीलिए जो है मैंने अलग से प्लेट नहीं रखी। और यहाँ पे जो है अब अपने हस्बैंड के लिए जो है कपड़े निकाल रही हूँ। और पहले जो है मैं उनके लिए दूसरा कोट निकाल रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, मुझे तो यही वाला कोट पहनना है। तो मैंने कहा जी चले जी आप पहन ले, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं आपको ग्रे कोट देना चाह रही थी। तो कभी कभी जो है हस्बैंड जो है ना अपनी मनमानी करते हैं, और यहाँ पे जो है उन्होंने कहा जी मैं ये वाला कोट पहनूंगा। और मैंने ये कोट काफ़ी संभाल के रखा हुआ था, क्योंकि खैर से इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है मेरे कज़न की शादी भी आ रही है। तो मैंने उनको यही बोला था कि यार ये न्यू कोट है, ये अभी मत पहनो, शादी आ रही है उस पर पहन लेना। तो वो यही कह रहे थे कि हाँ बस तुम शादियों के लिए ही मेरे कपड़े संभाल के रखना। मैं कह रही थी कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप पहन सकते हो, लेकिन अभी आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो मेरा था कि आप दूसरा कोट पहनो। तो बस वो यहाँ पे थोड़ा ना गुस्सा गुस्सा करके मुझे दिखा रहे हैं कि नहीं अपनी मर्ज़ी करूँगा। तो खैर जी कर ले जी अपनी मर्ज़ी। और मेरे हस्बैंड की एक आदत है, उनके जब जहन में डाल दो ना कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो वो उसी टाइम फिर उस बात को सोचने लग जाते हैं। और अब वो यहाँ पे साथ साथ सैंडल पहन रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या करूँ, इसकी बात मानूँ कि ना मानूँ। और फाइनली जो है उन्होंने फिर मेरी बात मान ली थी और मुझे कहते हैं कि अच्छा मुझे दूसरा कोट जो है निकाल दो। और या मेरे ड्रॉ की हालत देख रहे हैं, मैं रोज़ ठीक करती हूँ, लेकिन सैटरडे को मलिहा मैडम आकर जो है ये ख़राब कर देती हैं। मलिहा का जो है इसके अंदर बहुत ही न्यू न्यू चीज़ें जो है नज़र आती हैं, और इसीलिए जो है वो हर सैटरडे को आकर इस ड्रॉ का मुआयना करती हैं और सारी सेटिंग जो है ख़राब कर देती हैं। यहाँ पे जो है मैं वाइप निकाल रही हूँ, और वाइप मैं निकाल रही थी अपना जो है फेस नीट करने के लिए। और मेरी एक आदत है, मैं रात को सोने से पहले हमेशा जो है अपना वाइप के साथ जो है फेस अच्छी तरह साफ़ करती हूँ। और उससे ये है कि जितनी डस्ट होती है फेस से निकल आती है वाइप से। और ये मेरा तजर्बा है, जितनी अच्छी क्लिनजिंग जो है वाइप के साथ होती है आपके फेस की, वो कितनी क्लिनजर के साथ भी नहीं होती। यहाँ पे आप मेरे रूम की हालत देख रहे हैं, इतनी ख़राब हुई हुई है। और ये हस्बैंड जब तक जो है हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तब तक जो है ये सेटिंग जो है पूरे रूम की इसी तरह ही ख़राब रहेगी। चारों तरफ आपको सिर्फ मेरे हस्बैंड का सामान ही नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे जो है उनको अपनी सैंडल में से कुछ चुभ रहा था और वो जो है अब देख रहे हैं। और जो कोट है फाइनली मैंने अपनी पसंद का निकाल के दे दिया है, और अब जो है इन्होंने ये पहना है। और यहाँ पे जो है मैं जल्दी जल्दी अपने हस्बैंड के जाने से पहले जो है मेरा था कि मैं जल्दी से चादर जो है उतार लूँ उसकी मैट्रेस की, क्योंकि मैट्रेस इतना हैवी है कि मेरी अकेली से उठाया ही नहीं जाता। मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है उठाने में, इतना ज़ोर लगता है। तो अपने हस्बैंड को मैं यही कह रही थी कि प्लीज़ यार जल्दी से मेरी हेल्प कर दो जाने से पहले, बस चादर भिजवा दो, बाकी काम मैं खुद ही कर लूँगी। और सर्दी की वजह से इतनी ज़्यादा सेम आ रही है दीवारों पर कि जितनी मर्ज़ी सफाई करो, हाँ हर रोज़ जो है पेंट इतना ज़्यादा उतरता है। तो पेंट की वजह से जो है ना सफाई कर भी लो तो लगता है जैसे सफाई नहीं हुई हुई रूम की।
और यहाँ पे जो है बस ये मैं चॉकलेट खा रही थी, हस्बैंड चॉकलेट खा रहे थे तो कहते चलो तुम भी एक चॉकलेट खा ही लो। और अब जो है मैं अपने रूम की करूँगी क्लीनिंग। और ये नहीं कि मैं आज ही कर रही हूँ, रोज़ करती हूँ, लेकिन जो गंद है वो इतना ज़्यादा निकलता है, समझ से बाहर है कहाँ से आता है। जबकि मेरे रूम में कोई भी नहीं आता, कोई बच्चा नहीं है, कोई भी नहीं है, उसके बावजूद जो है पेंट का जो है ना काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जिसने मैं मैट्रेस उठाऊंगी तो बेड के नीचे बेतहाशा पेंट था कि रोज़ झाड़ू लगवाती हूँ, और आज सोचा कि खुद ही लगाऊंगी। और ये देखने मैट्रेस बहुत हैवी है, तो आज सोचा कि जी मैं खुद ही जो है इसके नीचे झाड़ू लगाऊंगी। और इतना गंद निकला, इतना गंद निकला कि मैं भी देख के हैरान हो गई कि यार मैं रोज़ सफाई करती हूँ, उसके बावजूद जो है इतना पेंट उतरता है। तो खैर जो कुछ पेंट दीवार पे था वो भी मैंने झाड़ू के साथ अलग से मैंने झाड़ू मार के उसको उतार दिया, ताकि रोज़ रोज़ ना ही उतरे, इस झंझट से ना ख़त्म हो, टेंशन ख़त्म हो। तो बस यहाँ पे जो है बेडशीट जो है मैंने बिछा ली है। और अब जो है ये देखें जी रूम में से कितना ज़्यादा जो है कचरा निकला है, और ये सारा बेड के नीचे से निकला है। और ये नहीं कि रोज़ सफाई नहीं होती इसलिए, लेकिन जैसे ही सफाई हो जाती है रूम इतना नीट लगने लग जाता है, एक सुकून सा आ जाता है। और ये बच्ची अब इसको देखकर ये मत कहना कि बच्चों से काम करवाती हो, ये है वो है। ये हमारे घर में ही सर्वेंट क्वार्टर है, वहीं पे ही फैमिली रहती है। हम इन बच्चों को पढ़ाते लिखाते भी हैं, और स्कूल जाते हैं, ट्यूशन्स भी हम ही पढ़ाते हैं। और बस ये मेरे साथ आई थी, यहाँ हेल्प करवा रही थी मेरे साथ। अब बस जी यहाँ पे फाइनली मेरी चादर जो है बिछ चुकी है। तो जी यहाँ पे जो है मेरा रूम हो चुका है नीट, और मोप अप लग रहा है रूम में, डस्टिंग हो चुकी थी, वॉशरूम हो चुका था साफ़। आज जो है ना मैं आपके साथ अपनी जिससे कहते हैं ना पूरी रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं पूरे दिन में क्या करती हूँ क्या नहीं करती। तो मेरे दिन का आगाज़ जो है ऐसे ही होता है। पूरे घर की सफाई जो है हो चुकी हुई थी, सिर्फ मेरा ही रूम रहता था, और मैं मम्मा को यही कहती हूँ कि आप पूरे घर की सफाई करवा दें, मैं अपना रूम अपने तरीके से खुद ही साफ़ करवाऊँगी। और यहाँ पर जो है मेरा रूम भी साफ़ हो गया है। और आ जाते हैं अब थोड़ा सा थंबनेल की तरफ। और लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था कि मुझे बस छुट्टी चाहिए और मैं रेस्ट करना चाहती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रेस्ट किया है, मैं रिलैक्स हो गई हूँ, मैं व्लॉगिंग से बिल्कुल दूर रही हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैंने हमेशा यूट्यूब पे जो काम है वो अपनी यूट्यूब को जॉब समझ कर ही मैंने किया है कि ये जी मेरी जॉब है, और इसी तरह से ही मैंने यूट्यूब पे काम किया है। और हर इंसान को जो है जो जॉब करते हैं उनको अपनी जॉब वाली जगह से भी जो है 2-3 दिन की छुट्टी तो मिलती ही है, और इसलिए जो है मैंने रेस्ट करना चाहा। और आजकल जो है मेरी आइज़ के नीचे जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लैक सर्कल आ चुके हैं, मेरे तो बचपन से ही हैं लेकिन अब ज़्यादा हो चुके हैं। जी सब कामों से मैं हो चुकी हूँ इस टाइम फ्री, और अब मैं क्या करूँगी मुझे खुद को भी नहीं पता। मिलते हैं बाद में। शावर भी ले लिया और मेकअप तो मैंने आपके सामने ही कर लिया है। जस्ट हनी लोशन लगाया है मैंने, और लिप ग्लोज, और वही यहीं पे ही आइज़ पे ही, और ये हो गया है मेरा जल्दी से झटपट वाला मेकअप। और ये मेकअप बहुत इजी होता है, आप कहीं भी जा सकते हो, और इसमें बिल्कुल जो है ना नेचुरल लुक आती है। ये नहीं होता कि आपने बहुत थोपा थापी की हुई अपने फेस के ऊपर। तो
आप अगर शावर लेकर भी निकलते हैं तो आप इस तरह का नेचुरल मेकअप जो है अपने फेस पे अगर आप लोग करते भी हैं ना तो वो बहुत अच्छा लगता है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और ये वाला जो आप ड्रेस देख रहे हैं ना, ये ड्रेस जो है ये भी मेरी शादी पे ही मैंने बनवाया था घर पहनने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मुझे आता है। ये नहीं कि ये भी मुझे टाइट हो गया। मैं ये नहीं कहती कि मैं मोटी हुई नहीं, मैं मोटी हुई हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं हुई, मोटी हुई हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे शादी पे जितने भी मैंने कपड़े स्टिच करवाए थे वो सब आ रहे हैं। यहाँ तक के जो मेरी शादी से पहले वाले भी कपड़े हैं मुझे वो भी आते हैं। सानू मोटे या नहीं कहना जी। तो जी यहाँ पे आ जाते हैं अब मेन टॉपिक की तरफ। आज का जो मेरा थंबनेल है वो यही है। बहुत से लोगों ने जो है मुझे कमेंट किया कि आप लगता है अपने घर में शिफ्ट हो रही हैं, इसीलिए जो है आपने 2 दिन की छुट्टी ली है हमसे। तो नहीं जी, मैं अपने घर में अभी शिफ्ट नहीं हो रही, उसके लिए मुझे दुआ चाहिए। यहाँ तो पत्ता भी जो है अल्लाह पाक की मर्ज़ी से नहीं हिलता, तो अभी अल्लाह पाक का हुक्म नहीं आया कि मुझे मेरा घर मिले मुझे, तो इंशाल्लाह वो भी मुझे बहुत जल्द मिल जाएगा खैर से। तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं। और किसी ने ये कहा कि आप परेशान इसीलिए हैं कि आपकी अभी तक पेमेंट नहीं निकली है, तो नहीं जी ऐसी भी बात नहीं है। पेमेंट मैंने अभी निकलवाई ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पेमेंट मोनेटाइजेशन के फर्स्ट मंथ बाद ही कंप्लीट हो चुकी थी, और तब भी अगर मैं चाहती तो मैं निकाल लेती, लेकिन मेरा दिल नहीं किया निकालने पे, और अभी मैं उसको जमा कर रही हूँ। किसका? अपने नंबर से ही मिला के। वो मकसूद है ना, तो उन्हें ताने में दिखता है मामा नंबर, वो भी एम तो अभी मेरी आने की थी लगी हुई। अब वो ही बैलेंस था कि मैं उन पूछ लवा कर दी। अच्छा, मैंने जब उठाया यहाँ से ये कहते आपको नहीं, मैं कह रही हूँ पप्पू कौन है? अच्छा, तेरे तो पापा निकल आ गया, मेरे से मामा निकल आए, तो मैं मकसूद पढ़ रहे हैं। बैलेंस नहीं था, वही पैसे थे। हो रही थी, मैं कह रही हाय तो पप्पू कौन है? और जी यहाँ पे जो है मुझे मम्मा ने अपने रूम में बुलाया था ये बताने के लिए कि पापा ने नींद से उठकर जो है मम्मा को फ़ोन किया मम्मा के नंबर पे, और पापा ने करना था वकील को कॉल, और मिला दिया मम्मा को। और मम्मा को फ़ोन मिलाकर जो है मम्मा कहती हैं कि ये कौन पप्पू का फ़ोन आ रहा है। तो मेरे भाई ने पापा को जो मम्मा के नंबर पर पापा लिख दिया हुआ है और पापा के नंबर पर मम्मा लिख दिया हुआ है एक दूसरे के मोबाइल पर। तो पापा ने जिसको करना था उसका नाम था मकसूद, और वो गलती से जो है वो पापा ने मम्मा को फ़ोन कर दिया, और पापा फ़ोन मिलाकर कह रहे हैं जी आप कौन, मम्मा कह रही हैं जी आप कौन। तो दोनों एक साथ बेड पे लेटे हुए और एक दूसरे को ही फ़ोन मिलाकर जो है बातें कर रहे हैं। तो ऐसा अक्सर होता है फ़नी सीन। तो बस यहीं पे मम्मा पापा एक हंस रहे थे अपनी हरकत पे ही। तो बस यहाँ पे जो है हाँ, शाम का टाइम है। शाम को चाय पी थी, नगेट्स खाए थे, और 7 बजे जो है फिर से मेरे हस्बैंड की ड्यूटी थी, वो अपनी जॉब पे जा चुके हैं, और अब मैं बैठकर जो है चाय पी रही हूँ। यहीं पे होता है मेरा आज का व्लॉग भी ख़त्म। और आप सबकी दुआ चाहिए कि अल्लाह पाक मुझे मेरा घर भी दे दे क्योंकि सब ने मुझे यही कहा कि आप लगता है अपने घर में शिफ्ट हो रही हैं। तो न्यू आने वालों को मैं बताती चलूँ कि ये मैं अपने पेरेंट्स के घर पे रह रही हूँ अभी, क्योंकि ससुराल जो है मेरा सिंध में है, हैदराबाद में है, और अभी जो है हस्बैंड की जॉब की वजह से जो है इधर मैं लाहौर आई हुई हूँ, और इसलिए सबको लगा कि शायद मैं अपने घर में शिफ्ट हो रही हूँ। तो अब जो है रात हो गई है, रात का 1 बज रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी थकावट की वजह से, तो अब मैं आई थी अपने रूम में सोने के लिए। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।